आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। Mumbai, India was struck once again by terrorists. A series of explosions. एक और बड़ी खबर, मुंबई पर दूसरे आतंकवादी हमले की खबर आ रही है। मुंबई के ताज होटल के अंदर आतंकवादी घुस चुके हैं। Just repeat the information. 6 minutes back an explosion and we have the pictures there. एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आतंकवादियों ने हथगोले फेंके, लेकिन एनएसजी के जवान जहां पर हेलीकॉप्टर से एनएसजी के कमांडो पहुंचे हैं, सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। 26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास की वो तारीख जो सुर्ख खून के धब्बों और धुएं से काले पड़ चुके अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। ये तारीख गवाह है 160 मासूमों के मौत की, बदहवासी में भागते चीखते पुकारते लोगों की, उन्हें बचाते ताज और ट्राइडेंट होटल के कर्मचारियों के अनोखे अतिथि सत्कार की, और आतंकियों की गोलियों का मुकाबला करते सुरक्षा कर्मियों की। ये वो हमला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश की सेना और पुलिस के 14 जाबाजों को हमसे छीन लिया। इन्हीं में से एक थे एनएसजी कमांडो और सेना में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने ताज होटल में चल रहे ऑपरेशन के दौरान एक स्टेज पर आकर अकेले मोर्चा संभाला, आतंकियों का सफाया किया, लेकिन वीरगति को प्राप्त हुए। आज नामी गिरामी में मैं अमन गुप्ता सुनाऊंगा आपको कहानी उन्हीं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की। संदीप उन्नीकृष्णन को आज ज्यादातर लोग मुंबई हमले के बाद से जानते हैं, लेकिन यही संदीप उन्नीकृष्णन देश के लिए कारगिल की लड़ाई में ऑपरेशन विजय का भी हिस्सा थे। 12 जुलाई 1999 को उन्हें सेना में कमीशन हासिल हुआ और पहुंच गए सीधे जंग के मैदान में। मेजर उन्नीकृष्णन 7 बिहार रेजिमेंट के साथ थे। वो बचपन से ही सेना में जाने का शौक रखते थे और संजय दत्त जैसे बड़े बाल रखने के क्रेज के उस दौर में वो फौजी कटिंग पसंद करते थे। सेना में आने के बाद संदीप ने साल 2007 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बतौर कमांडो ज्वाइन किया। फिर 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो इस दौरान संदीप को एक अहम जिम्मेदारी दी गई। उस दिन आतंकियों ने नरीमन हाउस, ट्राइडेंट, ओबराय और ताज होटल में लोगों को बंधक बनाया हुआ था। पहले पहल रैपिड एक्शन फोर्स और मरीन कमांडो के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ था। 10 घंटे तक जवाबी गोलीबारी हुई। इसके बाद 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी एसएजी ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो लॉन्च किया। एसएजी एनएसजी का ही हिस्सा है। मेजर उन्नीकृष्णन इसी ऑपरेशन में 10 कमांडोज की एक टीम को लीड कर रहे थे। उन्हें ताज होटल से आतंकियों का सफाया करना था। तो कैसे ऑपरेशन को संदीप और उनकी टीम ने अंजाम दिया, इसका जिक्र बड़ी तफ्तीश से डिफेंस जर्नलिस्ट संदीप उन्नीथन अपनी किताब ब्लैक टॉर्नेडो द 3 सीजेस ऑफ मुंबई 26/11 में करते हैं। उन्हीं से सुनिए वो किस्सा। ताज होटल काफी एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर है, 500 से ज्यादा रूम्स है वहां पर। तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भी वहां पहुंचे थे एनएसजी के साथ। वो 27 तारीख के शाम के वक्त जब वो सर्च कर रहे थे ताज के होटल, तब अचानक एक फायर फाइट शुरू हो गई आतंकवादियों के साथ। और इस मुठभेड़ में इनके जो बड़ी थे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बड़ी सुनील जोधा नाम के एक कमांडो थे, वो घायल हो गए थे। और तब मेजर उन्नीकृष्णन ने कहा अपने कमांडोज को कि इनको संभाल लीजिए, उनको सुरक्षित फर्स्ट एड के लिए ले जाइए, मैं आतंकवादियों के साथ हम मुकाबला करूंगा। ये कह के उन्होंने वो जो लंबी सीढ़ियां हैं वहाँ ताज में, जो बॉलरूम की तरफ जाते हैं, वो सीढ़ियों पे वो दौड़ निकले। और फिर कुछ गोलियों की आवाज आई और फिर कई घंटों के बाद उन्होंने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बॉडी को रिकवर किया उस पहले मंजिल से, जहाँ पे ताज की बॉलरूम है उसके पास से। और ये उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया कि क्या हुआ होगा कि एक आतंकवादी जब वो चार्ज कर रहे थे उस रूम के तरफ, एक आतंकवादी वहां छुपा हुआ था टेबल के पीछे, जो
जो कि मेजर उन्नीकृष्ण ने शायद नहीं देखा, उन्होंने उन पे फायर किया और कुछ जवाबी फायरिंग भी किया उन्होंने, जिससे वो आतंकवादी घायल भी हुए। लेकिन उनकी जो एक बहुत ही एक सुप्रीम सैक्रिफाइस जो किया था उन्होंने, अकेले वो टेररिस्ट से वो मुकाबला करने गए, 4 टेररिस्ट थे, और लेकिन उनकी इस एक्शन से हुआ यूं कि ये जो 4 आतंकवादी थे, उस वक्त एनएसजी को पता नहीं था कि वो कहाँ पे छुपे हुए। इस एक्शन के बाद उनको एकदम बिल्कुल पता चल गया कि कहाँ पे है वो, ताज होटल के किस कोने में है, और उसके बाद वो पूरी फोर्स को वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर पाए, और फिर कुछ ही एक दिन बाद उन्होंने इनको कॉर्डन करके 4 आतंकवादियों को मार गिराया। संदीप अपने साथियों के लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। उनके पास आखिरी समय में कवर फायर देने के लिए कोई नहीं था। शरीर में गोली धसी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने साथियों से कह दिया कि कोई ऊपर मत आना, मैं सब संभाल लूंगा। उनके साथ इस ऑपरेशन में शामिल रहे एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह बताते हैं। तब जब ऑपरेशन चल रहा था तो बाहर फोन आया, भाई यहाँ पे हम लोगों को बचा लो, कमरा नंबर बताया गया। तो उसको रिस्क्यू करने के लिए जो मेन गेट है ताज होटल का, उसमें सीढ़ियां हैं दोनों तरफ से, पुराना जो ओल्ड ताज का। तो जब सीढ़ियों में जब बीच में चढ़ रहे थे तो उन्होंने अम्बुश लगा रखा था आतंकवादियों ने। चारों तरफ से गोलियां आने लगी, तो उसमें सबसे पहले सुनील जोधा को गोली लगी, फिर सुनील यादव था 2 नंबर पर, उसको लगी। तीसरे नंबर के ऊपर संदीप उन्नीकृष्णन साहब थे, तो उन्होंने फोन किया उसको, रेडियो सेट के ऊपर बताया कि आप लोग उधर ऊपर मत आइए, सीढ़ियों में नीचे ही रहिए, और जिन बंदों को चोट लगी है पहले उनको रेस्क्यू करो, और इन बंदों को फर्स्ट एड के लिए तुरंत जो ना इनके इलाज के लिए इनको भेजो, आतंकवादियों को मैं अकेला ही देख लूंगा। और ये कहने के बाद जो ना उन्होंने ऊपर आगे जंप लगाया, तो सामने गेट बना हुआ था, उस जो गेट था उस गेट से उन्होंने अंदर एंट्री मारी। तो बंदों को चोट लगी थी, उन बंदों को फटाफट हमने रेस्क्यू किया, निकाला, और इलाज के लिए उन बंदों को हमने भेज दिया। तो उसके बाद जो ना संदीप उन्नीकृष्णन साहब आतंकवादियों से लड़ते रहे, और वहाँ लड़ते लड़ते जो ना देश की रक्षा करते हुए जो है ना वो बहादुर सिपाही देश का जो है ना वीर गति को जो है ना प्राप्त हुआ। और उनके कारण जो है ना बाकी लोगों को भी कैजुअलिटी होना पड़ता, अगर वो इस तरह का स्टेप नहीं लेते, नहीं बोलते, नहीं रेस्क्यू कराते, तो जो बंदे जिनको चोट लगी, गोलियां लगी, शायद वो भी जिंदा नहीं रह पाते, और बाकी टीम के लोगों को भी वो गोली, क्योंकि आतंकवादियों ने पहले से पोजीशन ले रखी थी, चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे वो लोग। देश के लिए इस जुनून के साथ साथ संदीप क्रिकेट और फिल्मों के खासे दीवाने थे। वो कभी भी किसी भी वक्त और कोई भी भाषा की फिल्म देखने के लिए तैयार रहते थे। वो खुद को टोटल मूवी मैनियक बताते थे। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मलयालम और तमिल, इन 4 भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने खुद अपनी ऑर्कुट प्रोफाइल में इन बातों का जिक्र किया था। 29 नवंबर को जिस दिन संदीप उन्नीकृष्णन की अंतिम यात्रा निकल रही थी, उस दिन आसमान भी उदास था। वो भी अपने इस बहादुर सैनिक के जाने का शोक मना रहा था। मुझे याद है उस दिन बेंगलुरु में गहरे काले बादल छाए हुए थे, बस बरसे नहीं थे। संदीप उन्नीकृष्णन को उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया। लेकिन एक सच ये भी है कि जब वो शहीद हुए तो उनके अंतिम संस्कार में केरल सरकार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। जहां के कोझिकोड जिले के चिरुवनूर में 15 मार्च 1977 को वो पैदा हुए थे। उस समय इस बात की काफी आलोचना भी हुई थी। और चलते चलते आपको बता दें कि जल्द ही मेजर नाम से संदीप उन्नीकृष्णन की इस कहानी को आप फिल्म में भी देख पाएंगे, क्योंकि मेजर टाइटल के साथ उनकी बायोपिक आने वाली है। इसका टीजर पहले ही आ चुका है, फिल्म रिलीज की डेट अब भी तय नहीं है। तो आज के नामी ग्रामी में बस इतना ही। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा radio@aajtak.com पर। अब अपने इस दोस्त अमन गुप्ता और इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे अमृत रेगी को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क
बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना।